हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, ना ही कोई किचन की जो रेसिपीज़ वगैरह हैं वो आपको दे रही हूँ। मैं एक वीडियो बना रही हूँ बचत के लिए, जो आप लोग बहुत मांग रहे हैं। बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि बचत की वीडियो दीजिए, और बचत की जितनी भी मैंने वीडियोस दी हैं आपको, वो सारी ही आपने पसंद की हैं और उनमें काफ़ी व्यू भी आए हैं। तो बचत मतलब हम मिडिल क्लास लोगों को ही करनी पड़ती है। बाकी जो पैसे वाले लोग हैं उन्हें तो बचत से कोई मतलब नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास फैमिली से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो हमें क्या करना है कि छोटी छोटी बचत से ही कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो उसी तरह से हमें छोटी छोटी बचत करनी है। और आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि कैसे छोटी छोटी बचत हमें करनी है, और आपने बहुत पसंद भी किया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि बजट बनाना है। हमारी जो भी हमारे घर के खर्चे हैं उनका बजट बनाना है। तो बजट के लिए हमें लिखना पड़ेगा। हमें सारा हमारा बजट लिखना पड़ेगा कि हमें हमारा खर्चा क्या है। तो मैं तो बजट बना के रखती हूँ और बजट से ही हमेशा चलती हूँ। तो आपको बजट बनाना है कि आपका कितना पैसा ग्रॉसरी में लगता है। बजट बना लें, मंथली बजट। यहाँ पर आपको लिखना है ग्रॉसरी, दूध, मकान यदि घर का है तो कोई बात नहीं तो मकान रेंट, नल बिजली के बिल, बच्चों की फीस, तो जो इस तरह के खर्चे हमारे होते हैं उसका बजट हमें बना के चलना है, लिख के चलना है। जब हम लिख लेते हैं तो हमारा जो मंथली खर्चा है वो बिल्कुल आराम से निकलता है। तो सबसे पहले मैं कहूँगी कि यदि आपका मकान रेंट का है तो आपको रेंट देना पड़ेगा, और यदि घर का मकान है तो बहुत बढ़िया बात है कि आपका खुद का मकान है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें आपका बचत होगी, मतलब आपके पैसों की बचत होगी। यदि रेंट का मकान लेती हैं तो 10,000 से कम तो आपको रेंट का मकान नहीं मिलेगा। तो यहाँ फिर यदि घर का मकान है तो आपको यहाँ बचत हो सकती है कि आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। छोटी छोटी बचत में ये कहूँगी मैं कि जैसे कि अभी दिखाती हूँ मैं कि हमें ग्रॉसरी का ध्यान रखना है। जब भी हम ग्रॉसरी लाएं, लिस्ट बनाकर लाएं और पूरे मंथ की जो है ग्रॉसरी लेकर आएं। इससे क्या होगा कि आपका छोटा छोटा जो पैसा खर्च होता है रोज, कई लोगों को मैंने देखा है कि डेली ग्रॉसरी की चीज़ें लाते रहते हैं, तो उससे आपको बहुत नुकसान होता है। आपको ग्रॉसरी की जो लिस्ट बनानी है कि आपके पूरे मंथ में कितना आटा लगता है, कितनी दालें लगती हैं, कितने चावल लगते हैं, कितना घी लगता है, कितना तेल लगता है। जो भी ग्रॉसरी का सामान है हर गृहिणी को मालूम होता है कि कितना सामान हमारे लगेगा। तो उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट बना लीजिए, ग्रॉसरी की लिस्ट बना लीजिए। और सबसे पहले तो किचन में देख लीजिए कि कितनी ग्रॉसरी आपके यहाँ रखी है। आपके यदि ग्रॉसरी रखी है तो आप बिल्कुल ना लाएं उस ग्रॉसरी को, क्योंकि फालतू में जो रखी हुआ सामान है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कौन सी दालें आपके रखी हैं, कौन सी नहीं रखी हैं, कौन से मसाले आपके पास रखे हैं, कौन से नहीं रखे हैं, ये सब देख के आप लिस्ट बना लीजिए। और ये काम गृहिणी का ही है। हमारे जो
घर के जेंट्स होते हैं उनको नहीं मालूम होता है, वो तो जैसे आप कहेंगी वैसे ही आपको सामान दिला के ले आएंगे। तो आपका ये सबसे पहले कर्तव्य है कि आपको अपनी ग्रॉसरी देखने की कितनी ग्रॉसरी रखी है और हमें कितनी लानी है। तो इसमें बहुत बचत होती है। मैंने कई बार देखा है कि जब हमारे पास कुछ पिछले महीने की ग्रॉसरी बच जाती है तो उससे बहुत फ़ायदा रहता है। हम दूसरे महीने वो ग्रॉसरी नहीं लाते हैं, उसकी जगह आप चाहे दूसरी चीज़ ले आएं लेकिन वही चीज़ दोबारा ना लाएं। तो इससे आपके पैसों की बचत होगी या फिर आपकी दूसरी चीज़ आएगी। जब भी आप बाजार जाएं अपना थैला या बैग जो भी है वो साथ में ले जाएं और जो आपने सामान की लिस्ट लिखी है वो जरूर साथ में ले जाएं। साथ ही एक बोतल पानी की लेकर जाएं और एक छोटे बच्चों के लिए, यदि बच्चे बाजार जा रहे हैं आपके साथ, तो बच्चों की बोतल भी लेकर जाएं और उनके लिए कुछ खाने पीने के स्नैक्स लेके जाएं जिससे आपको बाजार का नहीं खरीदना पड़े। अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और बाजार का खाना इतना खराब होता है कि बच्चे घर आते ही उल्टियां करने लगते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो कुछ ऐसे स्नैक्स ले जाएं बच्चों के लिए अपने पर्स में डालकर, और इस तरह की जो बैग वगैरह होते हैं वो ले जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि वहां खरीदेंगे लेकिन इसमें भी आपका 10-20 रुपया बचता है। पानी की बोतल हम सोचते हैं कि हम बाजार में खरीद लेंगे लेकिन यहाँ पर भी आपके 20-25 रुपए बचते हैं और आप गंदगी से बचते हैं। मतलब आपके जो पेट में गंदगी जाती है बाहर की चीजों से, तो वो उससे आप बचेंगे। तो लिस्ट लेकर जाएं, थैले बैग वगैरह लेकर जाएं, पानी अपना लेकर जाएं और बच्चों के लिए स्नैक जरूर लेकर जाएं। इसमें आप कम से कम 100-150 रुपए बचा सकती हैं। फ्रिज में भी आप देख कर जाएं कौन से फल आपके पास पड़े हैं, कौन सी सब्जियां पड़ी हैं। ज्यादा एक्स्ट्रा सब्जी आने से वो भी गलने लगती हैं, खराब होने लगती हैं। जब तक पुरानी सब्जी खत्म नहीं हो तब तक आप दूसरी सब्जी ना लाएं। कई बार हम ऐसा होता है कि वो ही सब्जियां वापस ले आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि सब्जी अगर बिना देखे मैं चली जाती हूँ तो फिर मैं वही सब्जियां ले आती हूँ जो रखी होती हैं। तो जो रखी होती हैं वो खराब होने लगती हैं। इसलिए पहले आप देख लें कि आपके पास कौन सी सब्जियां रखी हैं, कौन से फल फ्रूट रखे हैं, वो ही देखकर आप फिर दूसरी सब्जियां खरीद कर लाएं। तो यहाँ पे भी आपका पैसा बचता है। मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया कि जो भी खाना आपके बच जाता है सुबह का शाम आप काम ले सकते हैं, क्योंकि जब हम इतने महंगे फ्रिज ले रखे हैं हम लोगों ने तो फिर उस खाने को फ्रिज में रख के और फिर फेंक देना ये कोई होशियारी की बात नहीं है। उसी खाने को आप कोई दूसरा रूप दे के और फिर उसको यूज लें। इससे क्या है कि आपके बचत होगी। तो कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपकी बचत हो सकती है। हर चीज में आप 10-20 रुपए 50 रुपए बचा सकती हैं। ऐसे ही बचाते बचाते आपके मंथ में काफी पैसा बच जाता है। तो मैं अपनी गुल्लक की कहानी जो मैंने आपको बहुत पहले बता रखी है कि छोटा छोटा पैसा मैं गुल्लक में डाल देती हूँ और वही पैसा बड़ा होकर हमारे बड़े सपनों को पूरा करता है। तो एक बार फिर बता देती हूँ आपको उस गुल्लक की कहानी। ये गुल्लक है मेरे पास और बहुत पुरानी है। ये कम से कम 10-15 साल हो गए होंगे इसको, जब मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने आपको ये कहानी सबसे पहली जो बचत की वीडियो बनाई थी उसमें ये कहानी बताई थी कि ये गुल्लक मेरे कितने काम आए। उन दिनों की ये बात थी कि मुझे अपने बेटे की फीस भरनी थी तो उसमें मुझे 2-3 हज़ार रुपये कम पड़ रहे थे। इनकी तनख्वाहें रुकी हुई थी मास्टर जी की, क्योंकि ये जब गाँव में काम करते थे तनख्वाहों का आना बड़ा मुश्किल होता था। 6-6 महीने तनख्वाह नहीं आती थी, घर का खर्च चलाना बड़ा मुश्किल हो जाया करता था। तो मेरे पास कोई 3 हज़ार रुपये की उसकी फीस भरने के लिए कमी पड़ रही थी। मैंने सोचा मैं इधर उधर से मांगूं, जिससे अच्छा है कि जो मैंने बचत कर रखी है उसी को देखती हूँ कि कितने रुपए हुए। आप नहीं मानेंगे कि 3 हज़ार या 3.5 हज़ार रुपये इसमें निकल गए मेरे इकट्ठे किए हुए, और मैंने फटाफट उसकी फीस भर दी।
क्योंकि वो भी टेंशन में था, मैं भी टेंशन में थी, मास्टर जी भी टेंशन में थे, क्योंकि वो गाँव में थे मास्टर जी उस टाइम। तो उनको तो मैं कोई भी चिंता देती ही नहीं थी, जो भी चिंता होती थी मैं खुद ओढ़ लेती थी, उनको कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वो सब कुछ मुझे ला कर दे देते थे। तो उसके बाद तो मेरा कर्तव्य था कि मैं उस पैसे को कैसे चलाऊं, कैसे अपने घर को चलाऊं। मैं उनसे वापस कोई भी चीज़ नहीं मांगती थी, जितना पैसा होता था वो मुझे ला के दे देते थे। उसके बाद मैं उनसे ये नहीं कहती थी कि मुझे और पैसे ला के दो, कहाँ से लाते। ना तो किसी से पैसा मांगा जाता है और न लाया जाता है, अपनी इज्जत जाती है पैसा मांगने में। तो हम लोग किसी से कभी कोई पैसा मांगते नहीं थे, और मेरी आदत थी कि मैं छोटे छोटे पैसों को बचा लेती। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे हम अपने भाइयों के द्वारा मिलते हैं हमें पैसे राखी में, भाई दूज में, और तो वो पैसे या कोई किसी ने गिफ्ट दिया, कई बार जन्मदिन वगैरह होता है उसमें हमारे लिफाफे आ जाते हैं, कोई शादियों में लिफाफे आ जाते हैं, तो उन्हें खर्च ना करें, उन्हें सीधा इसमें डाल दें। तो मेरा यही काम आज तक भी चल रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास आता है मैं इसमें डाल देती हूँ, और उसके बाद उसको देखती नहीं हूँ। जब ज़रूरत होती है तो मैं इसमें से निकाल के उस पैसे को यूज कर लेती हूँ। तो ये जो गुल्लक थी वो मेरे बड़े काम आई, और फिर इसको मैं बड़े प्यार से रखती हूँ। हालांकि मैंने इसको पीछे से फोड़ रखा है, क्योंकि यहाँ से मैंने पैसे निकाले थे, इसको पूरा नहीं फोड़ा। तो पैसे निकाल के मैं इसके नीचे कुछ लगा देती हूँ जिससे पैसे गिरे नहीं। और मैं छोटी छोटी बचत है हर महीने की, जैसे आपके 100 रुपये ही बचे हैं आपके पास, यदि मंथली खर्चे के बाद, तो आप इसमें 100 रुपये ही डाल दें। तो हर महीने की जो बचत है आपके पास होती है, आप ये जरूरी नहीं है कि बचे ही पैसा, आप बचाएं उस पैसे को बचाने की कोशिश करें। बच्चों में भी यही आदत डालें, एक गुल्लक बच्चों को दिला दें, जिससे वो छोटी छोटी अपनी बचत करके अपनी गुल्लक में डालते रहेंगे। एक शौक लग जाता है बच्चों को कि गुल्लक में पैसे डालें, और उसके बाद जब वो निकालते हैं तो बड़े खुश होते हैं। और हम जब बड़े ही खुश होते हैं पैसों को देख के, अपनी बचत के पैसों को, तो फिर बच्चे तो खुश होंगे। तो मैं ये कहूँगी कि गुल्लक जरूर बनाइए और छोटी छोटी बचत करिए, बूंद बूंद करके घड़ा भरता रहे, और वो ही पैसा हमारे बड़े सपनों को पूरा करता है। तो अपनी आदतों में सुधार करिए। ऑनलाइन जहाँ आप देखते हैं कि मतलब कम पैसों में कोई चीज़ आ रही है, तो मैं तो यही करती हूँ कि जहाँ कम पैसों में कोई चीज़ आती है वो मैं मंगवा लेती हूँ अपने घर के लिए। मैंने बहुत सी चीज़ें आपको दिखाई कि मैं छोटी छोटी चीज़ें किचन के लिए मंगवाती रहती हूँ, जो कम पैसों में आती हैं उनको मैं मंगवाती हूँ। या मेरे सूट हैं या कुछ हैं, वो भी जो बिल्कुल कम रेट के होते हैं वो ही मंगवाती हूँ। आप बाजार भाव को और ऑनलाइन भाव को देख लें, और उसके बाद ही खरीदारी करें, उसके बाद ही शॉपिंग करें। जहाँ आपको डिस्काउंट मिल रहा है वहाँ भी आप ले सकते हैं। कई बार डिस्काउंट में अच्छी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि ख़राब निकले, अच्छी चीज़ें भी निकल जाती हैं और हमें फ़ायदा हो जाता है, हमारे पैसे बच जाते हैं। तो और ये कहूँगी कि कोई भी सजावट की चीज़ है, आप बाजार से ना लाकर, यदि आपको बनानी आती है तो वो बना के सजाइए, आपके घर को सजाइए। आप कुछ भी कर सकती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट यदि थोड़ा सा आपको आता है, सिलाई कढ़ाई बनाई आती है, तो उससे कोई चीज़ें बना के आप अपने घर को सजा सकती हैं। घर के मतलब हाथ से बनी हुई चीज़ों से घर ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इन चीज़ों में भी आपका पैसा बचेगा। दूसरी बात है कि आप घरेलू सौंदर्य प्रसाधन ही यूज करें, ज़्यादा आप ब्यूटी पार्लर वगैरह ना जाएं, उससे और चेहरा आपका ख़राब हो सकता है। तो जो चीज़ें आपको आती हैं, कुछ यूट्यूब में देख लें आप। आजकल तो बहुत सी चीज़ें यूट्यूब में भी बताई जाती हैं, तो उसमें देख के आप अपनी सौंदर्य का ध्यान रख सकते हैं, उसमें पैसा बचा सकते हैं। ठीक है, आप ये जो आईब्रो वगैरह बनवा के आती हूँ वो बनवा सकते हैं, 10-20 रुपए लगते हैं, इसमें कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। लेकिन और जो चीज़ें फेशियल वगैरह होती है वो उनमें पैसा ज़्यादा लगता है, तो वो अपने आप कर सकते हैं। आप अपने चेहरे की देखभाल कर सकते हैं, आप अपने पैरों की देखभाल कर सकते हैं, अपने हाथों की देखभाल कर सकती हैं। थोड़ा सा ध्यान देने से आप सब कुछ कर सकती हैं और आपका पैसा बच सकता है। तो यही कहूँगी कि छोटी छोटी चीज़ों में आप पैसे बचा सकती हैं। कोई भी पुरानी ड्रेस है या पुरानी चीज़ें हैं आपके घर में, उनको नई तरीके से यूज करके उन चीज़ों को दूसरी तरीके से बना के भी आप घर में उनको यूज़ ले सकती हैं। फेंकना नहीं है हमें, कोई भी चीज़ को फेंकना नहीं है, हर चीज़ को यूज़ लेना है हमें। और बच्चों के कपड़े भी इस तरह से लाइए कि एकदम छोटे ना हो उनके,
कई बार हम बिल्कुल फिट कपड़े ले आते हैं और वो थोड़े दिन में ही बढ़ जाते हैं बच्चे, वो कपड़े काम नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रख के कपड़े ऐसा लाएं कि वो एकदम भी बच्चे बढ़े तो उनके वो कपड़े आ जाए। तो हर चीज में मतलब एक गृहिणी को हर एक चीज में ध्यान देना है कि कहाँ मैं पैसा बचा सकती हूँ। यदि आपको कोई काम आता है तो एक तो पहली बात ये कहूंगी कि आप पैसा अर्न करें। कोई भी काम आता है आपको, आप YouTube में चैनल बनाइए, वहाँ पे भी कमाई है। आप सिलाई जानती तो सिलाई करिए, आप कोई भी काम जानती हैं, डांस जानती हैं या म्यूजिक जानती हैं कोई, या लेखक हैं आप, कोई तरह की कहानी लिखती हैं या कुछ लिखती हैं, तो उसमें भी कमाई है। तो आप हर चीज में जो भी आपको चीज आती है उसमें आप पैसा अर्न करने का सोचें। तो ये नहीं कि आप एक ही कमाई पर निर्भर रहें। आप यदि एक ही कमाई पर निर्भर रहती हैं तो फिर आप बचत नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल महंगाई बहुत है। अच्छा, लाइट वगैरह का सबका पूरा ध्यान रखें, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ। तो जब भी आप जैसे बाजार जा रही हैं, हम बाजार जाते हैं, हमें लाइटों का ध्यान नहीं रहता है, हमको लाइट बुझा के जानी है। हमें बाजार में 2 से 2.5 से 3 से कोई भी मतलब घंटे लग सकते हैं, 2, 2.5, 3 घंटे हमें बाजार जाने के बाद लग सकते हैं। इतनी देर में आपकी जो लाइट होगी वो आपका बिल बढ़ा देगी। तो लाइट का पूरा ध्यान रखें, लाइट बुझा के जाएं अपने घर की। एसी है तो एसी भी दिन भर ना चलाएं, क्योंकि कई जगह एसी फट गए हैं। पूरा दिन चलाने से एसी फट भी जाते हैं। तो एसी को क्या करना है, हमें थोड़ी देर चला लें, आपका कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर फिर बंद कर दें। मैं तो यही कर रही हूँ अभी, जब से मैंने सुना है कि एसी फट गए दिल्ली में, पता नहीं कहाँ है एसी फटे हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि फिर थोड़ी देर के लिए एसी को बंद कर देती हूँ। कमरा काफी देर, 1-1.5 घंटे फिर ठंडा रहता है कमरा, फिर आप चला लीजिए। लेकिन इन चीजों का ध्यान रखिए, इसमें भी आपकी थोड़ी थोड़ी बचत होगी। यदि मैं किचन में जाती हूँ तो मैं इस कमरे की लाइट बुझा के जाती हूँ, या पीछे वाला कमरा है मेरा, उसकी लाइट बुझा के जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मुझे किचन में लग जाएगा आधा पौन घंटा, कम से कम 1 घंटा लग ही जाता है किचन में हर गृहिणी को। इतनी देर दूसरे कमरों की जब लाइट जली रहेगी तो फिर बिल तो आएगा ही। वैसे भी एसी चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, तो गर्मियों में बहुत बिल आता है। तो इन चीज़ों का बस ध्यान रखें कि ये सब चीज़ें आप बंद करती रहें टाइमली। आप ध्यान रखें, घर का कोई सदस्य ध्यान रखे या ना रखे, लेकिन आपको ध्यान रखना है। एक बात और कहूँगी कि जब भी बाहर जाए, बाहर का यदि आपका खुला है एरिया, तो आप ध्यान रखें, साइकिल होती है बच्चों की, या आपके ऐसा जो सामान है वो कोई बाहर पड़ा है, और यदि छोटी हैं दीवारें आपकी, तो कोई भी कूद के दोपहर के वक्त ले जा सकता है। हम कह नहीं सकते कि कौन ले गया, क्या हो गया। चोरियां बहुत होती हैं और पड़ोसी कोई ध्यान नहीं रखता है। हम कहते हैं कि पड़ोसी को कह जाएंगे, पड़ोसी भी सो जाते हैं और पीछे से चोरी हो जाती है। मेरी कई बार ऐसा हुआ है कि जब मेरे मकान की दीवारें छोटी थी तो पीछे से मैं अगर गई कभी, मेरे पीहर जाया करती थी कभी, तो पीछे से जो भी बाहर चीजें रखी होती वो सारी गायब हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने सारी चीजें अंदर रखनी शुरू की। तो कोई बच्चों की आपकी साइकिल है, कोई भी आपकी ऐसी चीज है जो बहुत काम की है, पड़ी है, तो आप उसे अंदर रखते हैं। बाकी सारे अपनी गाड़ी है या बाइक वगैरह है उनमें आप लॉक करके जाएं, बाहर जाएं। और यदि आप कार से जाती हैं तो कई जगह जरूरी नहीं है कि आप हर जगह, कार जाती भी नहीं है तो आप ऑटो करके भी जा सकती हैं। छोटी छोटी जो गलियां होती हैं उनमें कार जाती नहीं है, और अगर आप कार से जाते हैं तो पहले ही पार्किंग कर दें कार को और कुछ दूर आप पैदल चल लें, जिससे आपका वो पेट्रोल भी बचेगा। तो हम चाहें तो बहुत सी चीज़ों में बचत कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ। आपने मेरी बचत की वीडियो को बहुत पसंद किया है, बहुत ज़्यादा पसंद किया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप बहुत बार कहते हैं, लेकिन इतने सारे मेरे पास जो है बचत के टिप्स नहीं होते हैं। कई बार मैं सोचती रहती हूँ अब कौन सा टिप्स दूँ, अब कौन सा टिप्स दूँ। तो जो आज मैंने फिर टिप दिए हैं, आपको टिप्स दिए हैं, उन पर पूरा अमल कीजिएगा, आपके जरूर पैसे बचेंगे। और एक गुल्लक जरूर बना के रखें।
इसमें आपकी बहुत बचत होगी, बहुत। इससे क्या होगा कि आपकी मंथली बचत हो जाएगी और आप बड़ी खुश होंगी जब इसमें से निकालेंगी। आप इसे फोड़े नहीं, बस नीचे से मैंने तो खड्डा कर रखा है और इसमें से पैसे निकाल लेती हूँ जब ज़रूरत होती है मुझे। मैं किसी से पैसे मांगती नहीं हूँ, मैं अपने पैसों से ही काम चलाती हूँ। तो ये गुल्लक ज़रूर बना के रखें और आज के बचत के जो टिप्स हैं आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा।